1857 विद्रोह। तो देखिए हमारे राजस्थान के अंदर 1857 के जो विद्रोह है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से स्थानों पर हुआ, जहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है। देखिए एक तो 1857 विद्रोह के अंदर नशीराबाद का जो विद्रोह है ये खास था, नशीराबाद का विद्रोह। ठीक है, दूसरा जो खास था वो था आपके नीमच का विद्रोह। तीसरा जो है वो है आपके एरिनपुरा विद्रोह, और फिर है आपके कोटा विद्रोह। वैसे तो देखो इसके अलावा भी विद्रोह हुए हैं, भरतपुर का विद्रोह है, धौलपुर का विद्रोह है, सब जगह, लेकिन ये चार बड़े खास विद्रोह रहे हैं। ये चार जो है ये आपके बड़े खास विद्रोह रहे हैं। किस प्रकार, क्या देखिएगा। नशीराबाद का विद्रोह, देखिए नसीराबाद का जो विद्रोह है वो हुआ ही कब है, तो आप कहेंगे सर ये हुआ है 28 मई 1857 को। नीमच का विद्रोह कब हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये हुआ है 3 जून 1857। एरिनपुरा का विद्रोह जो है वो आपके 21 अगस्त भी आप पढ़ते हैं, फिर ये सैनिक 23 अगस्त को पहुंच गए थे। तो अब आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन सा है, 21 अगस्त है या फिर 23 अगस्त है। ठीक है, और कोटा का जो विद्रोह है वो हुआ है आपके 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1857। ठीक है, देखिए नशीराबाद का जो विद्रोह रहा है, याद रखिएगा इसकी तो खास बात है कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम इस 1857 क्रांति की जो शुरुआत है, या सर्वप्रथम विद्रोह या सर्वप्रथम विप्लव आपको पूछे तो कहां से है, याद रखिएगा नशीराबाद से शुरू हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नीमच की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान के अंदर एक सीमांत छावनी है, यानी कि वर्तमान राजस्थान के बाहर है, ये सीमा पर है। नीमच आपको पता ही है कहां पर है, एमपी में। एरिनपुरा याद रखिएगा यहां पर सर्वाधिक विद्रोह हुए, सर्वाधिक विद्रोह। अब देखिएगा 1857 के तहत हमारे राजस्थान में जो है, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 6 जो है वो सैनिक छावनियां हुआ करती थी। कौन कौन सी 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी, तो आप कहेंगे सर नशीराबाद, ठीक है, देवली, ठीक है, नीमच, ठीक है, एरिनपुरा, ठीक है, और इसके अलावा ब्यावर वे खेरवाड़ा, ब्यावर वे खेरवाड़ा। याद रखिएगा इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। तो आप कह रहे हैं सर ठीक है नशीराबाद, नीमच, एरिनपुरा ये तो सब क्या थी, सैनिक छावनियां, लेकिन कोटा का जो विद्रोह है याद रखिएगा ये एकमात्र ऐसा विद्रोह है जो जन विद्रोह है, यानी कि जनता द्वारा किया गया विद्रोह। और जनता द्वारा जब ये विद्रोह किया गया जिसे जन विद्रोह कहते हैं, ये इस 1857 क्रांति के तहत एकमात्र ऐसा विद्रोह था जो सुव्यवस्थित व सुनियोजित विद्रोह था। ये तो हुई यहां की एक एक बात, सुनियोजित विद्रोह, प्लानिंग के तहत यहां पर था। ठीक है, नशीराबाद का जो विद्रोह है याद रखिएगा इस नशीराबाद विद्रोह में
यहां पर यदि मैं प्रमुख नेता की बात करूंगा नशीराबाद में, तो नाम मिलता है, याद रखिएगा, बख्तावर सिंह। और इसके साथ में यहां पर याद रखिएगा एक एनआई भी है नशीराबाद के अंदर जो विद्रोह करती है, वो है 15वीं एनआई। एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। नीमच के अंदर यदि मैं बात करूं प्रमुख नेता की, तो याद रखिएगा प्रमुख नेता में यहां पर नाम मिलता है मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। एरेनपुरा की हम बात करेंगे तो यहां पर जो प्रमुख नेता है, वैसे तो काफी सारे नेता हुए हैं भाई, जैसे शीतल प्रसाद है, आपके शिवनाथ है, ये आसोप के हैं, शिवनाथ है, आसोप के हैं, तिलक राय है। और फिर मेन बात क्या है कि एरेनपुरा जो है, यहां पर एक सैनिक टुकड़ी रहा करती थी जिसका नाम है जोधपुर लीजियन। कौन सी टुकड़ी रहा करती थी? जोधपुर लीजियन। फिर ये जोधपुर लीजियन की जो सैनिक हैं, ये जब दिल्ली जा रहे थे तब इनकी मुलाकात हो जाती है किससे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। और फिर आपको पता ही है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ही यहाँ की प्रमुख घटनाएं देखते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे क्रमशः 2 युद्ध, एक बिथोड़ा का युद्ध है और एक चेलावास का युद्ध है। देखते हैं आप। उसी प्रकार कोटा विद्रोह के अंदर हम यदि प्रमुख नेता की बात करेंगे तो देखिए प्रमुख नेता हमें एक तो जयदयाल और एक याद रखिएगा नाम है मेहराब खां। एक जयदयाल, एक मेहराब खां, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, एरेनपुरा जो स्थान है ये याद रखिएगा पाली के अंदर है। एरेनपुरा कहां पर है? पाली के अंदर। तो ये तो विद्रोह, ये डेट हुई, यहां पर एक एक खास बात हुई। और फिर क्या बात हुई? प्रमुख नेता की। अब और अन्य बात क्या है? ये जो नशीराबाद का विद्रोह है, यहां पर देखिएगा मारे गए अंग्रेज कौन कौन है। देखिए नशीराबाद के अंदर स्पॉटिस वुड, वे न्यूबरी, ये 2 मारे गए थे। इसके साथ में ही याद रखिएगा पेन्नी नामक जो अंग्रेज अधिकारी था उसको दिल का दौरा पड़ गया था। हार्डी और लोक ये यहां पर घायल हो गए थे। एक हार्डी और लोक ये दोनों यहां पर क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। तो नशीराबाद विद्रोह में कौन कौन से अंग्रेजी अधिकारी मारे गए? वुड और न्यूबरी को तो प्रोपरी गोली मार दी थी। पेनी जो है ये दिल का दौरा पड़ने से मर गया था। और घायल जो है वो हार्डी और लोक हुआ है। नीमच की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी मारा गया था उसका नाम है, याद रखिएगा, अबोट। कौन मारा गया था? अबोट। इस एरेनपुरा विद्रोह के तहत हम बात करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक घटना होती है। वैसे एक तो युद्ध होता है, कौन सा? बिथोड़ा युद्ध होता है। और बिथोड़ा जो युद्ध है ये आपके 8 सितंबर 1857, ये युद्ध जो है वो होता है आपके, याद रखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और मारवाड़ की सेना। देखो कुशाल सिंह और सामने कौन है? मारवाड़ की सेना। मारवाड़ की सेना के साथ में याद रखिएगा एक तो ओनार सिंह है और एक है आपके अंग्रेज अधिकारी हितकोट। यहां पर याद रखिएगा इस युद्ध में तो ओनार सिंह मारा गया था। कौन सा व्यक्ति मारा गया था? ओनार सिंह। फिर एक युद्ध हुआ है आपके चेलावास का युद्ध, चेलावास युद्ध। ये जो चेलावास युद्ध है ये हुआ आपके 18 सितंबर 1857, याद रखिएगा। और ये युद्ध जो है वही कुशाल सिंह और अंग्रेज अधिकारी, याद रखिएगा, ये युद्ध भी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीते, बिथोड़ा भी यही जीते। यहां पर इस बार सामने कौन है? अंग्रेज।
तो एक में मारवाड़ की सेना को और एक के अंदर याद रखिएगा अंग्रेजों की सेना को परास्त किया था। और इसमें एक अंग्रेज था जिसका नाम था मेक मोशन। तो ये जो मेक मोशन है ना, इस मेक मोशन की हत्या करके इसका जो शव है वो आवा किले के बाहर लटका दिया। नशीराबाद में वुड और न्यूबरी पेनी मारे गए। नीमच में अबोट मारा गया। यहां एरिनपुरा विद्रोह के तहत आप देखेंगे कि चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध जिसे आप कहते हैं काले व गोरों का युद्ध, एक तरफ हम काले और एक तरफ अंग्रेज थे गोरे, तो काले व गोरों का युद्ध है ये। इसमें याद रखना कौन मारा गया था, मेक मोशन। यहां पर कौन मारा गया था, अबोट। यहां कौन मारे गए थे, वुड, न्यूबरी और पेनी। पेनी को तो दिल का दौरा पड़ गया था, ये मारे गए। अब बात करते हैं कोटा। कोटा का जो विद्रोह है यहां कौन कौन मारे गए, तो देखिए यहां पर मारे गए थे दो तो डॉक्टर थे, दो तो डॉक्टर थे। एक का नाम तो था डॉक्टर सेविट कोटम, सेविट कोटम। एक था डॉक्टर सेडलर, याद रखिएगा ये। और इसके अलावा याद रखिएगा कि कोटा के विद्रोह में जिसकी हत्या करके उसका सर जो है वो पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, वो था आपके मेजर बर्टन। ये भी मारे गए। अच्छा, मेजर बर्टन के दो पुत्र फ्रैंक वे ओर्थर, ये भी मारे गए। तो ध्यान रखना है कौन से विद्रोह में कौन मारा गया था। सबसे पहले बात क्लियर हुई आपकी नशीराबाद विद्रोह की, फिर बात नीमच के विद्रोह की, उसके बाद में फिर एरिनपुरा का विद्रोह, और उसके बाद में फिर कौन सा, कोटा का विद्रोह। नशीराबाद का विद्रोह, नीमच का विद्रोह, एरिनपुरा का विद्रोह और कौन सा, कोटा का विद्रोह। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब कब हुए हैं, दूसरी बात कौन सी खास बात है, तीसरी प्रमुख नेता, चौथा यहां पर कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए हैं। अब एक एक बात और याद रखिएगा। नशीराबाद याद रखिएगा आप सब जानते ही हैं अजमेर के अंदर है, और यहीं से हमारे राजस्थान में इस क्रांति का बिगुल शुरू हुआ था। नीमच एमपी के अंदर है, याद रखिएगा। मोहम्मद अली जो बेग है ये याद रखिएगा अवध का निवासी है, अवध निवासी। एरिनपुरा विद्रोह, यहां से एक नारा आया था, कौन सा नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। वैसे तो पूछा जाए कि कौन से छावनी से था, तो याद रखिएगा एरिनपुरा। लेकिन पूछा जाए कौन से व्यक्ति विशेष द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है फिर शिवनाथ, याद रखिएगा। और बाकी एरिनपुरा विद्रोह में आप ठाकुर कुत्सा सिंह चंपावत खास बात सुनेंगे, याद रखिएगा, जो कि आवा के थे। यहां पर याद रखिएगा आवा का विद्रोह, आवा का जो विद्रोह है वो 1857, ठीक है, ये भी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना आपको। फिर कोटा का विद्रोह, याद रखिएगा यहां पर जो नाम है मेहराब खां, एकमात्र ऐसे मुस्लिम जिन्हें 1857 क्रांति के तहत फांसी की सजा दी गई थी, वो थे आपके कौन से, मेहराब खां। तो ये सारी बातें जो है वो चार बड़े महत्वपूर्ण विद्रोह से हुई है। क्लियर है क्या, बता दीजिए फटाफट। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए